तो A1/A2 बराबर, मतलब कि आपका कहाँ लॉक कर दो, A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म जो हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो संगत और असंगत पहले तो भैया आप लोग समझ लो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चे बाद में क्रिएट करते हैं कि सर संगत कब होता है और असंगत कब होता है। बहुत कमेंट करते हैं बच्चे। तीनों चीज़ें बता देना, पहले देख लो फिर सवाल बताएंगे। पहली चीज़, जब A1/A2 हो और B1/B2 हो, यानी कि कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो, तो भैया क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, फिंगर्स पे याद कर लेना, उंगलियों पे अपने। दूसरी चीज़, A1/A2 हो, B1/B2 हो और C1/C2 भी हो, तो कैसा होगा, तो भी संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। बस एक स्थिति में असंगत होगा, वो तीसरी स्थिति आप समझोगे, आपके मन में चल रहा हो सर समांतर में, बिल्कुल सही आपका मन में चल रहा है। समांतर में सिर्फ जो है असंगत होता है, इस स्थिति में सिर्फ असंगत रहेगा, बाकी सब स्थितियों में संगत रहेगा। ठीक है, बाकी की दो स्थितियों में संगत रहेगा, बस इसमें असंगत रहेगा। डन। चलिए आप सवाल पहला देख लीजिए। पहला सवाल है आपका, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो फिर से लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, और फिर से वही लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। कौन सी लाइन, देखिए जादू, फिर तुलना करने वाली, और कौन सी, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप A1/A2 लिखोगे तो ये लाइन जरूर लिखनी है सवाल में। फिर यहाँ पे लिखोगे A1/A2 B1/B2। बिना इस लाइन के आप तुलना नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे ये C1/ ये A1/ कहाँ से हम ला रहे हैं। तो यहाँ पर A1 आपका है 3 और A2 आपका है 2, इधर है 2, इधर है -3, इधर है 5 और फिर इधर है 7। फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि भैया आपका जो है A1/A2 बराबर है ही नहीं B1/B2 के। तो फिर आप ये लाइन क्या लिखोगे, अतः करके लिखोगे, अतः यह समीकरण, या ठीक है, अतः यह रेखिक समीकरण या फिर समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म जो है वो कैसे होंगे बेटा, संगत हैं। कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न था आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका 2x - 3y = 8, समीकरण नंबर 1। फिर 4x - 6y = 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना करने वाली लाइन को यहाँ पे लिखते हैं और फिर कंपेयरिंग कर देते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर जो है आपका A1 2 है और A2 4 है, ये -3 है, ये -6 है, ये है 8/9। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गया, C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखोगे कि भैया A1/A2 बराबर है B1/B2। ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये 1/2 1/2 आ रहे हैं, मगर C1/C2 नहीं आ रहा है, यानी ये समांतर। समांतर होगा तो क्या होगा, आपको मैंने बताया कि समांतर है तो समझ जाओ असंगत है। क्या है, असंगत। तो यहाँ पे लिखोगे अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, डन। चलो तीसरा सवाल देख लो भाई। तीसरा सवाल है आपका 3/2x + 5/3y = 7। तो पहले तो भैया इसे शुद्ध कर लो, क्योंकि ये शुद्ध नहीं लिखा है। शुद्ध कैसे करोगे देख लो, पहले 2 × 3 = 6 कर लो, फिर कंची गुणा कर लो, 3 × 3 = 9x + 5 दूनी 10y = 7। फिर इसे 9x + 10y = 6 × 7 = 42, समीकरण नंबर 1। इसे मान लो। अब दूसरी देख लो, दूसरी कैसे होगी उसको भी देख लो भैया यहीं पे। ये तो आपको ऑलरेडी सेट करके ही दे रखी, तो उसकी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे कर लो
समीकरण नंबर 2 आपके 9x माइनस का 10y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। तुलना वाली लाइन को लिख लो, तुलना करा दो। ठीक है, अब कंपेयरिंग करा लो कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a1 आपका है 9, a2 भी है 9 और c1 है b1 है आपका 10 और b2 है माइनस का 10। ये है आपका 42 और ये है 4। भैया बराबर नहीं आएगा, ये एक तो आएगा पर ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो यानी कि ये प्रतिच्छेदी आ गई। प्रतिच्छेदी मतलब संगत। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म कैसे हैं बेटा? संगत होंगे, संगत है। कारण क्या है? कारण यहाँ पे लिख दो, लिखना भूल गए थे। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए। ठीक है, चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। पहले से शुद्ध कर लो। ठीक है, शुद्ध कैसे करोगे? जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 3 हो गया, कंची गुणा 4 एकम 4 और 3 दूनी 6y बराबर में 8। फिर 4x प्लस 6y बराबर 3 अट्ठे 24। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके दी है तो इसको ऐसे लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 2। फिर वही लाइन लिखनी है आपको, तुलना करने वाली, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन यानी 4/2, ये हो जाएगा आपका 6/3, ये हो जाएगा 24/12। ये भैया सब कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी सब में 2 आ गए, यानी तीनों की तीनों लाइनें कैसी बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 भी बराबर है। फिर यहाँ पे लिखोगे आप अतः करके, अतः यानी संपाती होगा, संपाती में क्या होता है? संगत होता है। अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है बेटा, अगला देखो 5वां सवाल। अच्छा, चौथा मिस हो गया, ये 5वां था बेटा। ये कैसा था? 5वां। चलिए चौथा बता देते हैं। अब ये था आपका 5वां, चौथा आप बता देते हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गए तो क्या हो गया। चौथा सवाल आपका है 5x माइनस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। समीकरण नंबर 2। फिर वही लाइन लिखनी है आपको, तुलना करने वाली, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों समीकरणें कैसी थी? शुद्ध थी, इसलिए। तो यहाँ पर आप तुलना करेंगे। बहुत सरल सवाल है बेटा, आज गणित कठिन नहीं है। ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि आपका ये 5 है, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 3 है और ये 6 है, ये 11 है, ये माइनस का 22 है। कट कर लो, कट हो रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सब बराबर आया। तो फिर यहाँ पे लिखोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। वही लाइन आई जो 5वें में आई थी। यहाँ पे लिखोगे अतः यह समीकरण युग्म कैसे आया बेटा? संगत आई, ये भी संगत है। ठीक है, खत्म। चौथा सवाल देखिए,